अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले 24 या 25 अगस्त को तहरीक अवामी हकूक़ का वफ़द इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलनगर कैंपस गए थे। हम उधर जाके डायरेक्टर से हम जाके मिले, असद साहब एडमन है उनसे जाके मिले, उनसे हमारी बात हुई। हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि मिंशनाबाद के स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट का कोई ना कोई मामला हल करें। उन्होंने हमें यही कहा नेक्स्ट सेमेस्टर जैसे ही शुरू होगा तो इंशाल्लाह ताला मिंशनाबाद का ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा। तो उन्होंने हमसे वादा कर लिया, हम भी इसी इंतज़ार में थे। तो उसमें अगर सेमेस्टर के शुरू में अगर ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं होता तो फिर उस पर कोई स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई स्ट्रगल करेंगे। लेकिन आपने कल देखा है कि हमारे एमएनए साहब इस्लामी यूनिवर्सिटी पहुँचे हुए थे, उन्होंने भी उसी तरह असद साहब से मुलाकात करके तो आपने देखा उन्होंने तस्वीरें लगा दी, हमने बस के मुबारकबाद देगी आवाम को, स्टूडेंट्स को मुबारकबाद दे दी। तो मैं यही उनसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उससे पहले क्यों आपने स्ट्रगल की है, उससे पहले किसी से जाके मिले हैं आप। लेकिन कोई बात नहीं, हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि क्रेडिट उनकी तरफ जाए या करे, वो हमारे एमएनए हैं, कोई बात नहीं। अगर माला उन्होंने डलवाना तो डलवा ले, कोई मसला नहीं। हमें इस बात की कोई नहीं परेशानी या कोई टेंशन है कि हमें क्रेडिट मिले या करे, हमने क्रेडिट लेना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से। अब मैं अपने एमएनए साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने उधर यही बात की, हमारी तहसील छोटी है, छोटी तहसील है, इधर कैंपस नहीं आ सकता। 2-3 बसों के लिए मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, जैसे कि आप उनकी ये वीडियो देख रहे हैं। तो एक तहसील मिंशनाबाद एक छोटी तहसील है, उसमें हम ये तो नहीं आप कह सकते वहाँ हमारा कोई कैंपस होगा तो बहावलनगर के साथ ही हमें वो चलना पड़ेगा। तो ये ट्रांसपोर्ट का जो हमारा मसला हल होता है तो हम एक तरह का हमें बिल्कुल एक करीब सहूलत आ जाएगी और हम ये समझेंगे जैसे हम यहाँ के रहे। बहुत शुक्रिया जी आप सब दोस्तों का। क्रेडिट की बात आती है वो लें आप, हमें क्रेडिट से कोई कंसर्न नहीं। लेकिन अब अपने एमएनए साहब को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने छोटा तो कह दिया हमारी तहसील मिंशनाबाद को, लेकिन छोटा करने वाले कौन लोग हैं? ये हमारे सियासी लोग हैं सारे छोटा करने वाले। हमारी तहसील मिंशनाबाद का नहरी निज़ाम चारों तहसीलों से सबसे अच्छा हमारा नहरी निज़ाम है। एग्रीकल्चर में तहसील मिंशनाबाद बाकी 4 तहसीलों से आगे है। गंदम तहसील मिंशनाबाद में सबसे ज़्यादा होती है। धान पूरे पाकिस्तान में मिंशनाबाद का मशहूर तरीन धान है, सबसे अच्छा धान मिंशनाबाद से निकलता है, तो आप उसको छोटा कह रहे हैं। दूसरी तरफ बात लाएं, छोटा करने में आप लोगों का ही हाथ है। अब देखिए हमारे मिंशनाबाद के 2 कॉलेजेस हैं, बहुत सारे बैकवर्ड इलाकों में बीएस ऑनर शुरू हो गया है, लेकिन हमारे मिंशनाबाद बीएस ऑनर अभी तक नहीं शुरू किया। तो मैं अपने एमएनए से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई पहले आप उधर, वो तो यूनिवर्सिटी की बात है जो 3-4 बसों की आप बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट की हुई है, तो पहले आप इधर काम कर ले, हम आपको काम बताते हैं। ये पहले काम करें ना, बीएस ऑनर शुरू करवाए हमारे गर्ल्स कॉलेज में, बॉयज़ कॉलेज में। जो हमारी बच्चियाँ, जो हमारे बच्चे बहावलनगर नहीं पहुँच सकते, कैंपस की फीस नहीं भर सकते, वो इधर बीएस ऑनर इधर कर सकते हैं ना। लेकिन इधर बीएस ऑनर शुरू क्या होना है, इधर तो सादा बीए के लिए हमारे पास गर्ल्स कॉलेज में, मैंने साहब गर्ल्स कॉलेज में इंग्लिश की टीचर नहीं है, गर्ल्स कॉलेज में उर्दू की टीचर नहीं है, डिजाइनिंग की टीचर नहीं है, कंप्यूटर की टीचर नहीं है। जो जदीद दौर है, जदीद दौर में कंप्यूटर की टीचर हमारे कॉलेज में नहीं है। गर्ल्स बॉयज कॉलेज का भी यही हाल है, उनकी तरफ भी टीचर्स का फुकदान है। तो हम आपको ये मसला मसाइल ये हाईलाइट कर रहे हैं आपकी तरफ, आप इस पे भी रोशनी डालें, ये भी काम करें। नहीं तो, लेकिन हम कर रहे हैं ये काम, बीएस ऑनर के लिए हम कोशिश शुरू कर रहे हैं आज से। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ध्यान रखें, जैसे ही काम होने लगे आपको पता चल जाए तो फिर जाके माला खुद जाके डलवा लें। हमें इस बात से कोई कंसर्न नहीं है। हमने जो क्रेडिट लेना है, पहले भी मैंने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से लेना है, कोई अवाम से या किसी से हमने क्रेडिट नहीं लेना। जिस तरह तहरीक अवामी हकूक़ ने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का फुकदान ख़त्म किया है, जब हमने तहरीक शुरू की थी तो 3 डॉक्टर थे,
अब तो माशाल्लाह तकरीबन 33 से 35 डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। इसी तरह ही तहरीक अवामी हकूक़ बहुत जल्द हमारे कॉलेजेस में टीचर्स का फुकदान ख़त्म करेगी। और इसमें जो क्रेडिट वाली बात है, इसमें एक आपको एग्जाम्पल मैं सुनाता चलूँ। एक गांव में शेर आ जाता है, गांव के लोग भागना शुरू हो जाते हैं और एक बुज़ुर्ग डंडा लेके शेर के सामने खड़ा रहता है। शेर थोड़ी देर में फिर फुरा के वापस चला जाता है। गांव वाले लोग वापस आते हैं तो वो कहते हैं, बाबा जी आप तो बहुत दिलेर निकले, आप तो शेर के सामने खड़े रहे हो। तो बाबा जी कहते, अल्लाह लो, मैं तो अंधा हूँ, मैं भाग नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, मैं इसलिए खड़ा रहा हूँ। वस्सलाम।